आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर के गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में छात्राओं के लिए शुरू की गई नई बस सेवा में छेड़छाड़ की शिकायत सामने आई है। आरोप है कि बस के ड्राइवर और हेल्पर ने मिलकर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की है। शिकायत के अनुसार ड्राइवर और हेल्पर उन्हें अकेले बिठा कर ले गए और आपत्तिजनक बातें की गई। आरोपियों ने छात्राओं को ये भी कहा कि वे उन्हें पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ड्राइवर और हेल्पर पर आरोप लगाते हुए बताया कि वे छात्राओं को अकेले बिठाते थे और आपत्तिजनक बातें करते थे। वे कहते थे कि तुझे पसंद करता हूं, शादी कर ले, तब जब पास में बैठेगी तभी गाड़ी चलाऊंगा। हालांकि इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में एबीवीपी ने भी आक्रोश जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने पुलिस और कॉलेज प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मामला ये था कि अभी कुछ दिनों पहले हमारा आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, जो कि प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज हुआ है, इसमें बस की सुविधाएं चालू हुई है। जो 2 बस चलती, दोनों ड्राइवर मुस्लिम समुदाय से थे। हमने पहले भी इन्हें छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते देखा था। हमने महाविद्यालय प्रशासन को सूचित कर दिया था कि इन्हें तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए, लेकिन महाविद्यालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया और कल यही 2 लोग छात्राओं के साथ हरकत करते हैं। उन्हें बस में बिठा के अकेली छात्राओं को ले जाते हैं। 3 घंटे लगातार इन्हें इंदौर में बापट चौराहे विजयनगर घुमाते हैं। ना ही इन्हें इनके घर पहुंचने देते हैं, ना ही महाविद्यालय पहुंचने देते हैं। इसी के साथ एक छात्रा और है जिसका रुपट्टा खींचा जाता है और उसे कहा जाता है कि मैं तुझे पसंद करता हूं। जब छात्रा ये सुनकर रोने लगती है तो उसे कहता है कि मैं गाड़ी तभी चलाऊंगा जब तू मेरे साथ आगे बैठेगी और तू चाहे तो मुझसे शादी भी कर सकती है, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। ऐसा लालच दिया गया छात्राओं को। या थाने पे आए अपने थाने पे हमारा यही था कि बस इन दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी एफआईआर तो हो गई है इन पे। ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। एक का नाम आसिफ खान है और दूसरे का अभी तक नाम पता नहीं है। अभी एक को गिरफ्तार किया है। इसमें कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह आपको बना है? ऐसा सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है, बाकी हम लोग मौके पर ही पहुंच गए थे जब ऐसा कर रहे थे छेड़छाड़। आपका नाम? कृष्णा नायक, विद्यार्थी परिषद से। ये आर्ट एंड कॉमर्स की आज छात्रा उपस्थित हुई। उनका ये कहना है कि 15-20 दिन पहले वहीं स्कूल में जो बसें लगी हुई हैं उसमें उनकी जो रूटीन की बस है वो उस दिन कहीं डिले हो गई थी, तो दूसरी बस में वो बैठ के गई। तो उसमें जो बस ड्राइवर था उसने उनके साथ मिसबिहेव किया और बोला मोबाइल पे बात करो, ऐसा करके छेड़छाड़ की, जिसमें आज उनके द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, विधिवत कार्रवाई की जाएगी। 2 पीड़िता है क्या इसमें? हाँ, 2 बच्चियों ने आगे शिकायत की। 2 आरोपियों के नाम क्या क्या है? आरोपी हसीफ है जो बस चालक है। कुछ कपड़े उपड़े भी पकड़ने की बात अब वो पूरी विवेचना की जाएगी, उसमें जो भी तथ्य है। कॉलेज कौन सा सर? आर्ट एंड कॉमर्स क्या ये वहाँ अटैच बसें हैं? हाँ, बस अटैच है। ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ महंगा मोबाइल देने का इसने मोबाइल देने का भी कुछ ऑफर नहीं। अभी उन्होंने जो छेड़छाड़ी रिपोर्ट लिखाई है, आगे और कोई तथ्य आता है तो उसमें जांच कीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सक्रिय सदस्यता अभियान को लेकर मंगलवार को बड़वानी भाजपा कार्यालय पर जिला बैठक संपन्न हुई। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि उक्त बैठक में सक्रिय सदस्यता अभियान के बड़वानी जिला संयोजक किशोर शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले व खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने संबोधित किया। जिला संयोजक किशोर शाह ने कहा कि सक्रिय सदस्यता अभियान 16 से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। जो नमो ऐप के माध्यम से 100 रुपए की सक्रिय सदस्यता का शुल्क जमा कर आवेदन कर सकता है। साथ ही सक्रिय सदस्यता को लेकर संपूर्ण जानकारी दी। वहीं जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले ने कहा कि जिले भर में अब तक 1,41,000 ऑनलाइन सदस्य बनाए गए हैं, वहीं 18,000 ऑफलाइन सदस्य बनाए हैं। जिनके 100 सदस्य बने हैं वहीं सक्रिय सदस्य बनेगा व प्रत्येक बूथ पर 5 सक्रिय सदस्य बनाना अनिवार्य है। इस अवसर पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूर्ण रूप से डिजिटल की ओर बढ़ रही है। 100 सदस्य बनाने वाला ही संगठन का कोई दायित्व प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक मंडल में कम से कम 125 सक्रिय सदस्य बनाना अनिवार्य है। वहीं उन्होंने सक्रिय सदस्यता अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान
पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश खंडेलवाल, सक्रिय सदस्यता अभियान के जिला प्रभारी सचिन चौहान, महामंत्री अजय यादव व विक्रम चौहान मंचासीन रहे। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिगण व अपेक्षित कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये बात तो तय है कि सक्रिय सदस्यता वही बनेगा जिसने ऑनलाइन 100 सदस्य बनाए। ये क्लियर है सबके सामने, सब कुछ स्पष्ट भी, और इसलिए ये पहले बताया गया था जब 2 बार जिलाध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्य समिति में रहे हैं। ऐसे हमारे बड़े सहयोजक अजय जी और विक्रम जी, और इनके साथ जो टोली में जुड़े हैं ऐसे सचिन जी। अभियान का सरकार है और कौन सरकार है, केवल पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए काम करना। धार जिले के कुक्षी में 68वीं राज्य शालेय 14 वर्षीय बालक बालिकाओं की खो-खो प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, जिला पंचायत सदस्य चंचल पाटीदार सहित कई नेतागण मौजूद रहे। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, इंदौर, शहडोल, नर्मदापुरम, सागर, उज्जैन जनजातीय कार्य विभाग संभाग के 250 से भी अधिक बालक बालिकाओं ने भागीदारी ली है। इसमें 65 ऑफिशियल स्टॉक, जनरल मैनेजर्स, कोच तथा पीटीआई सहित अधिकारी कर्मचारी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आयोजक स्थल शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कुक्षी के प्राचार्य विजय कुमार साहू, विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा, सीएम राइस प्राचार्य हरिनारायण नरोलिया, जिला क्रीड़ा अधिकारी राधेश्याम गढ़वाल, प्रतियोगिता प्रभारी पीटीआई जाकिर खान, जीवन अलावा सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कर्मचारियों पीटीआई द्वारा अतिथियों तथा पत्रकार बंधुओं का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत कन्या परिसर की बालिकाओं ने गाया। साथ ही संगीत शिक्षक हरीश कोरी व शिक्षक काशीराम रड़दा के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। कन्या परिसर कन्या विद्यालय के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई तथा जमुना देवी पब्लिक स्कूल सिलकुआ के द्वारा मलखंब का शानदार प्रदर्शन किया गया। खिलाड़ियों को शपथ राष्ट्रीय छात्र खिलाड़ी खो-खो दीपक चौहान ने ग्रहण करवाई। अतिथियों ने ध्वजारोहण कर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सभी प्रतियोगी जो छात्राएं, आदरणीय साधु सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सर जो चल रही है भोपाल से, सर आज कुक्षी के कन्या परिसर में राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें कहाँ की टीम आई है और कितनी टीमें आई? इसमें 10 संभागों ने भाग लिया है। इंदौर, नर्मदापुरम, सागर, भोपाल, उज्जैन, जनजातीय कार्य विभाग, शहडोल और नर्मदापुरम, ग्वालियर। कब तक चलेगा सर ये कार्यक्रम? ये 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है इससे और 19 तारीख तक चलेगा। कितने बच्चे यहाँ पहुँचे? 120 छात्र हैं और 120 छात्र हैं और 65 ऑफिशियल हैं। राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता में कहाँ के बच्चे आए हैं और कितने बच्चे आए हुए हैं और कब तक चलेगा कार्यक्रम? शालेय राज्य स्तरीय 14 वर्ष खो-खो प्रतियोगिता का आज यहाँ पर कन्या शिक्षा परिसर कुक्षी के खेल मैदान पर उद्घाटन किया गया। इसमें हमारे पूरे प्रदेश से 10 संभाग भाग ले रहे हैं, जिसमें 120 बालक और 120 बालिका और 65 ऑफिशियल्स है जो जनरल मैनेजर, कोच और यहाँ मैच संचालन के लिए भी आए हुए हैं। कन्या शिक्षा परिसर कुक्षी में यह आयोजन मिलना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश शालेय राज्य स्तर की प्रतियोगिता होगी और यहाँ से जो टीम चयन होगी वो अपने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल शालेय गेम्स में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। यह प्रतियोगिता कुक्षी में, जो कि एक माना हुआ खो-खो का बहुत पूरे मध्य प्रदेश में इसका नाम है, इस प्रतियोगिता को संचालन की धुरी श्री राधेश्याम गढ़वाल सर, जो कि यहाँ धार जनजातीय कार्य विभाग में डीओसी के पद पर है, और श्री जाकिर कुरैशी, ये दोनों ही नाम
पूरे मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य के खेलकूद प्रतियोगिता हो या साले राज्य स्तरीय कोई भी प्रतियोगिता हो, उसमें निसंदेह इन लोगों के काफी बड़ा योगदान रहता है और इससे हमारा जनजाति कार्य विकास विभाग का नाम भी काफी खेलों में रोशन हो रहा है। धन्यवाद। मैं कुलदीप दबाई, जनजाति कार्य विकास विभाग, झाबुआ, जिला क्रीड़ा प्रभारी। मुरैना जनपद पंचायत पहाड़गढ़ की धूरकूड़ा पंचायत के खोरीपुरा निवासी शिलाल धाकड़ पिछले 1 साल से लगातार जन सुनवाई में 4 आवेदन दे चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अब वह 5 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहा है। इसके लिए उसने अनुमति हेतु कलेक्टर को पत्र सौंपा है। शिकायत है कि फरियादी के छोटे भाई रामवीर की 27 सितंबर 2023 को और बड़े भाई माखन की मृत्यु 22 नवंबर 2023 को हो चुकी है। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र आज दिनांक नहीं बनाए गए हैं। पंचायत सचिव गांव में यदा कदा ही आता है। शिकायत में कहा है कि फरियादी के पिता रघुवर धाकड़ कर्मकार मंडल कार्डधारी एवं बड़ा भाई श्रमिक कार्डधारी था। उसके बाद भी सचिव ने उनको अंत्योष्टि सहायता राशि नहीं दी गई। पीड़ित का कहना है कि इसकी शिकायत जनसुनवाई में 16 जनवरी 2024, 25 जून 2024, 2 जुलाई 2024 एवं 23 जुलाई 2024 को लगातार शिकायत की जा चुकी है। उसके बाद भी सचिव के खिलाफ ना तो कोई कार्यवाही की गई और ना भाइयों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। पीड़ित ने परेशान होकर अब 5 नवंबर से कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है। मेरा नाम शिलाल धाकड़ है, ग्राम धूरकूड़ा खोरीपुरा से आया हूँ, पहाड़गढ़ खंड से। मैंने जन सुनवाई में लगभग 7 बार आवेदन दे चुका हूँ कि मेरे 2 भाइयों की डेथ हो चुकी है, लगभग 1 साल हो चुकी है। उनके डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा है सचिव ग्राम पंचायत। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है, सरपंच वो कहता है, सेक्रेटरी कहता है कि तुमने हमारी शिकायत की थी पहले, इसलिए मैं तुम्हारे भाइयों के डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाऊँगा। शिकायत हमने इसलिए की थी कि मेरे पिताजी की डेथ हुई थी। मेरे पिताजी के कोई कार्ड था जिसमें राशि मिलनी थी, अंत्येष्टि सहायता राशि, अनुग्रह सहायता राशि थी, तो वो कह रहा था कि मुझे 50% चाहिए। हमने देने से मना किया, हमने शिकायत कर दी। अब कहता है कि तुमने मेरी शिकायत की, इसलिए मैं तुम्हारे भाइयों का डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। तो आज आप आए हो कलेक्टर साहब के पास, क्या लेकर आए हो? मैं कलेक्टर साहब के पास इसलिए आया हूँ कि कम से कम 7-8 बार मैं जन सुनवाई में मिल चुका, मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम सोच रहे थे कि ये जन सुनवाई की जा रही है, वो शासन की जो योजना है वो महत्वहीन लग रही है, इसलिए हमें धरने पर बैठने से हमारी समस्या हो सकती है। इसलिए 5 नवंबर 2024 को हम धरने पर बैठने जा रहे हैं, यदि मेरी समस्या का समाधान नहीं होता है। संविधान बचाओ सम्मेलन के लिए अयोध्या पहुंचे कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे। प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। अयोध्या पहुंचे महासचिव अविनाश पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पूर्णिमा के दिन प्रभु रामलला का दर्शन किया है। सौभाग्य की बात है कि संविधान को बचाने का संकल्प लेने के लिए आज कांग्रेस का 8वां सम्मेलन है। पूरे प्रदेश में 10 सम्मेलन होंगे। संविधान को बदलने का प्रयास बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। संविधान को हम नहीं बदलने देंगे। इस न्याय की लड़ाई के लिए राहुल गांधी पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। आज मंदिर दर्शन कर देशवासियों को संविधान की सुरक्षा देश में कायम हो, भाईचारा और अमन, इसके लिए प्रार्थना की है। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस के महासचिव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। कहा चुनाव आयोग सरकार के हाथ की कठपुतली बन गई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मिल्कीपुर के चुनाव की घोषणा अन्य चुनाव के साथ होनी चाहिए थी। बीजेपी डरी हुई है, वह जनता का रुख जानती है। बीजेपी हार से बचने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने दर्शन करने के बाद मीडिया से कहा कि हनुमान जी की हम आराधना करते हैं। भगवान राम का सेवक हनुमान है। हनुमान के दर्शन के बिना रामलला का दर्शन अधूरा है। हनुमान जी से प्रार्थना किया कि पूरे प्रदेश में अमन चैन स्थापित हो। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अमानवीय कृत्य हो रहा है। आज संविधान बचाओ सम्मेलन का 8वां सम्मेलन है। इसके बाद 2 सम्मेलन और होंगे। बहराइच की घटना की निंदा करता हूं। मृतक के परिवार को योगी जी का 1 करोड़ की आर्थिक सहायता करें, दिखावा नहीं करें। परिजनों को नौकरी दें। जिन लोगों के मकान जलाए गए हैं उन लोगों को छत पूर्ति दी जाए। जो अधिकारी और राजनीतिक लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही हो। हम प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव में हम 10 सीटें जीतेंगे। अयोध्या वासियों को धन्यवाद है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया। बीजेपी के गलत मंसूबे को अयोध्या से बीजेपी को हरा दिया गया। पूरे देश को संदेश दिया गया है। कैसा लगा सर दर्शन आपने किया? देखिए, रामलला के दर्शन आज बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। मैं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे सभी साथीगण आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जहाँ विशेष रूप से संविधान बचाओ संकल्प के लिए यहाँ पर आज एक सम्मेलन होने जा रहा है।
और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। प्रभु रामलला के हम लोगों ने आशीर्वाद लिया और जिस न्याय की लड़ाई के लिए माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में संविधान को बचाने और संविधान के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए देशवासियों को संविधान की सुरक्षा प्राप्त होते रहे, देश में भाईचारा अमन कायम हो, मजबूत हो, उसके लिए हमने प्रार्थना की। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज? संदेश बस यही है कि प्रभु रामचंद्र जी ने जिस सच्चाई के लिए, जिस सत्य के लिए पूरी रामायण की रचना हुई और जहाँ पर दुर्जनों के विरोध में का उन्होंने वध किया, नष्ट किया और सत्य के लिए उनकी हमेशा जो एक प्रतिभूति के रूप में, एक प्रभु के रूप में उन्हें मान्यता प्राप्त हुई, उस सत्य के लिए, देश में अमन चैन शांति के लिए और जो राम राज्य की कल्पना और उनके दौरान जो हुई थी, बस वही आज देश में फिर स्थापित हो, यही प्रभु से कामना। आज 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव है, 9 सीटों का डेट दिया गया, मिल्कीपुर का नहीं है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मिल्कीपुर का ये एक राजनीतिकरण हर जगह में जिस प्रकार से चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बना हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मिल्कीपुर का चुनाव की घोषणा बाकी अन्य चुनाव के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है और वो जनता का रुख जानती है। हार के डर से वो बचते चल रहे हैं, लेकिन जनता तैयार है। जब कभी भी चुनाव की घोषणा होगी, यहाँ की जनता उसका जवाब। 9 सीटों पर कांग्रेस का क्या? 9 सीटों पर ही नहीं, लेकिन मिल्कीपुर मिलाकर इन 10 ही सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों पर हम भारी जो भी नेतृत्व निर्णय लेगा, इसमें अधिकांश सीटों पर जहाँ पर हमने बोला हुआ है, जो भी निर्णय होगा उस पर हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। क्या सर? हनुमान जी की निश्चित तौर से हम लोग आराधना करते हैं और भगवान राम के सेवक हैं हनुमान, तो हनुमान के बगैर तो मैं समझता हूँ कि अधूरा हो जाता पूजा। हनुमान जी से प्रार्थना किया है, उनका हम लोगों ने उनसे मांग की है कि भाई हम सब पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन स्थापित हो। जो आज प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अमानवीकृत हो रहा है, अब जो जिस तरीके की पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो भगवान हनुमान जी ताकत दें, हम सब लोगों को उनसे लड़ें और लोगों को सद्बुद्धि दें। नहीं, शुरुआत नहीं, आज 8वां है। आज ये संविधान संकल्प जो सम्मेलन चल रहा है वो 8वां सम्मेलन है आज, और इसके बाद 2 सम्मेलन और होने हैं। उसके तहत निश्चित तौर से आज हम लोग यहाँ मिल्कीपुर चलकर उसकी आज 8वें की शुरुआत करेंगे। निश्चित तौर से बहुत ही बिल्कुल हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और केवल योगी जी बुलाकर दिखावा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस परिवार को आर्थिक सहायता 1 करोड़ रुपए की सहायता दे, एक सरकारी नौकरी दे और जो जिनके घर मकान जलाए गए, जिस तरीके से जो चीज़ें जो उसमें हुई हिंसा में, उन सब लोगों को क्षतिपूर्ति दी जाए और उनकी मदद की जाए और जो अधिकारी, जो लोग, जो पॉलिटिकल लोग इसमें शामिल हैं, उनको तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करें। चुनाव कैसे कांग्रेस पार्टी क्या लड़ेंगे? मिलकर लड़ेंगे, 10 की 10 जीतेंगे, 10 भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और मैं विशेष रूप से अयोध्या वासियों को, जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से शिकस्त दी, हराया और उनके जो मंसूबे, जो गलत मंसूबे थे, उसका पूरी तरीके से उन्होंने पूरे अयोध्या से हरा के पूरे देश को संदेश दिया। पानसेमल के पास दोंदवाड़ा के पास हुई सड़क दुर्घटना में भाजपा नेता व एक अन्य की हुई मौत। शोक की लहर अस्पताल में लगी भीड़। पानसेमल थाना क्षेत्र में मंगलवार रात 10 बजे के दरमियान एक दर्दनाक सड़क हादसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला महामंत्री मंगल सिंह राजपूत और राजेंद्र भीमराव की मौत हो गई, जिसके कारण शोक की लहर छा गई। घटना खेतिया सेंधवा स्टेट हाईवे पर ग्राम दोंदवाड़ा स्थित पुलिया के पास की है। दुर्घटना में दोनों को गंभीर चोटें आई थी। घटना के बाद मंगल सिंह राजपूत को सीएचसी पानसेमल में निजी वाहन से लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल राजेंद्र भीमराव को रेफर करने के दौरान उनकी भी मौत हो गई। इधर पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। वहीं दुर्घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्रीय विधायक श्याम बर्डे व अन्य लोग अस्पताल पहुंचे। शहर क्राइम डिजिटल चैनल परिवार की ओर से भी श्री मंगल सिंह राजपूत जी को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरा नाम संदीप सोहन सिंह गिरा से है। मैं भी दोंदवाड़ा का रहवासी हूँ और जो एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए मेरे अंकल जी थे,
तो जैसे भैया ने बताया कि ऑक्सीजन और देरी की लापरवाही के कारण जो आज घटना हुई है हमारे साथ, तो हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में अधिकारी ऐसी कोई यूनिट तैयार करे, जैसे इमरजेंसी कोई पेशेंट आता हो तो उनके लिए ऑक्सीजन और अनेक सुविधा होनी चाहिए, और दोबारा करके कोई परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो और उन्हें तुरंत से तुरंत इलाज मिलना चाहिए। हम यही गुजारिश करना चाहते हैं। रामकृष्ण निम्बा सिंह गिरा से रहने वाला दोनवाड़ा का हूँ। आज मेरे सामने मेरे अंकल का एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण हमने 100 नंबर भी डायल किया और एम्बुलेंस को भी कॉल किया। एम्बुलेंस आई ही नहीं, मतलब आधे घंटे तक आई नहीं। तो हमने प्राइवेट वाहन करके अंकल को और एक उनके साथी जो बैठे थे उनको दोनों को प्राइवेट वाहन से हम अस्पताल लेके गए पानसमल में। और वो पानसमल अस्पताल में वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं था, मतलब कोई अधिकारी नहीं था कि जिनके कारण उनका तुरंत इलाज हो सके। और वो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण आज मेरे अंकल की और जो साथ में बैठे थे राजेंद्र चौहान, उनकी भी दोनों की मौत हो गई। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, मुरैना खाद्य विभाग द्वारा लगातार चलाया जा रहा सैंपलिंग अभियान। मुरैना कलेक्टर ने निर्देशन में त्योहारों को देखते हुए लगातार सैंपलिंग की जा रही है। सैंपलिंग अभियान के तहत कल 15/10/2024 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता द्वारा मुरैना में विजय वाटिका के सामने इस्लामपुरा में स्थित नूर ट्रेडर्स पर छापामार कार्रवाई की गई। मौके पर फर्म संचालक अख्तर खान मौजूद था। फैक्ट्री में मौजूद सामग्री इलायची, दाना, बूरा, करवे बनाने की चाशनी सभी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। वहीं फैक्ट्री में 2 ड्रम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड पाया गया, जिसके बारे में फर्म संचालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। फैक्ट्री परिसर में अत्यधिक गंदगी और अखाद्य पदार्थ पाए जाने पर फैक्ट्री संचालक को नोटिस जारी कर लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा की गई। मुरैना से चंद्रमोहन शर्मा की खास रिपोर्ट। भोपाल में सरकारी अधिकारी रमेश हिंगोरानी के घर पर लोकायुक्त का छापा। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर जांच के बाद लोकायुक्त पुलिस ने की छापेमार कार्यवाही। भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र के लक्ष्मण नगर निवास सहित अन्य परिसरों के निवास पर भी कार्यवाही। रमेश हिंगोरानी तकनीकी शिक्षा विभाग में संचालनालय में जूनियर ऑडिटर पद पर पदस्थ हैं। लोकायुक्त की टीम रमेश के परिजनों के गांधीनगर स्थित लक्ष्मी देवी विकयोमल सर्राफ हायर सेकेंडरी स्कूल एवं किरण प्रेरणा स्कूल भी पहुंचे। सूत्रों के अनुसार लोकायुक्त को रमेश हिंगोरानी परिवार द्वारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की जानकारी मिली थी। सूत्रों के अनुसार लोकायुक्त को जांच में हिंगोरानी परिवार के बैरागढ़ लक्ष्मण नगर बंगले पर सोने चांदी के जेवरात सहित क्रेटा व स्कॉर्पियो सहित 4 कार वाहन तथा 5 महंगे दोपहिया वाहन भी मिले। रमेश हिंगोरानी व उसके बेटे योगेश तथा नीलेश पर गांधीनगर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर उन्हें विक्रय करने के भी लगे थे आरोप। रमेश हिंगोरानी परिवार पर कई आरोप पूर्व में भी लगे हैं। मिस्टर रमेश हिंगोरानी हैं, ये तकनीकी शिक्षा विभाग में
असिस्टेंट ग्रेड 1 है। इनके खिलाफ माननीय लोकायुक्त महोदय के यहाँ शिकायत हुई थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में, तो जिस पर जांच प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका जांच की गई और जिसमें प्रथम दृष्टया पाया गया जो इनकी संपत्तियां हैं और जो बैंक बैलेंस हैं इस टाइप के, तो उससे प्रथम दृष्टया पाए जाने से कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की जाना प्रथम दृष्टया पाया गया, तो अपराध पंजीबद्ध कर आज वर्तमान में सर्च की कार्रवाई संपादित की जा रही है और अभी प्रक्रिया जारी है। कहाँ छापा लगा है? जो एक्चुअली इनका निवास है, इनका कार्यस्थल है, इनके बेटों के कार्यस्थल हैं, वहाँ उन्हीं जगहों पर सर्च की कार्रवाई की जा रही है। वो तभी इनके संपत्तियों के दस्तावेज हों, निवेश के दस्तावेज हों, एक्सपेंडिचर्स हो और वही गोल्ड, कैश, ये सब चीज़ों के लिए प्रक्रिया चल रही है। अभी कुछ मिला है सर? अभी चल रही है प्रक्रिया, वही सब अभी वैल्यूअर्स आएंगे, गोल्ड है, सब चीज़ों का वैल्यूएशन होगा, कैश का कैलकुलेशन होगा। हाँ, वो वही मैंने आपको बताया, जैसे कि जो इनके बेटों का जो कार्यस्थल है वहाँ पर भी सर्चेस की कार्रवाई की जा रही है। अभी प्राइमरी फेसी तो 6 टीमें हैं। 6 टीमें ये हमारे एसपी साहब हैं, उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई। एसपी हैं हमारे दुर्गेश राठौर सर, उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई चल रही है। एफआईआर किस पर की गई है? मैं डीएसपी संजय शुक्ला। एफआईआर किस पे की गई है? वो तो लोक सेवक हैं मिस्टर रमेश इंगोरानी, उनके विरुद्ध एफआईआर है ना। परिवहन आयुक्त जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक मुरैना के निर्देशन में मुरैना जिले में संचालित यात्री वाहन, स्कूल वाहन एवं अन्य वाहनों की चेकिंग कार्यवाही अंतर्गत आज दिनांक 16/10/2024 को जौरा रोड मुरैना पर संचालित जौरा, कैलारा, सबलगढ़ एवं श्योपुर की ओर जाने वाले यात्री वाहन एवं उक्त मार्ग पर संचालित टाटा मैजिक स्कूल बसों के मोटरयान नियमों से संबंधित वाहन के आरसी, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण परमिट, चालक परिचालक लाइसेंस संबंधी चेकिंग कार्यवाही की गई। इसके उपरांत ग्वालियर रोड पर संचालित ग्वालियर भिंड की ओर जाने वाले यात्री स्कूल वाहनों के दस्तावेजों की चेकिंग संबंधी कार्यवाही की गई। उक्त चेकिंग कार्यवाही अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार, परिवहन निरीक्षक प्रवीण नाहर, आरक्षक जितेंद्र तोमर, आरक्षक मनोज राठौर, आरक्षक विवेक ठकेले एवं होमगार्ड सैनिक सहित कार्यालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे। परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान द्वारा वाहनों में बीमा, फिटनेस आदि की चेकिंग अंतर्गत 102 अधिक वाहनों को चेक किया गया, जिसमें मोटरयान अधिनियम की धारा का उल्लंघन करने पर 58 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाकर 2,04,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। ग्वालियर से यूनिस खान की खास रिपोर्ट। जैसे आपको जानकारी होगी कि हमारा चेकिंग अभियान यात्री वाहनों को लेकर और स्कूल वाहनों को लेकर के निरंतर जारी है। आज हमने इस दौरान में नूराबाद, बामौर के बीच में भी चेकिंग पॉइंट लगाया है। इसमें हमने ग्वालियर की ओर संचालित होने वाली जो भी यात्री बसें और स्कूली वाहन है उनको चेक किया है। दूसरा चेकिंग पॉइंट आज हमने जौरा रोड पर भी लगाया है, जिसमें कैलारा, सबलगढ़ और श्योपुर तक जाने वाले जो यात्री वाहन है हमने उनको जाँच की है। लगभग इस दौरान 102 यात्री वाहनों की जांच करी है हमने और 58 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको हमने मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में कमी पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की है। हमने आज लगभग इन 58 वाहनों से चालानी कार्रवाई करके 2,04,000 रुपए का राजस्व वसूली की है और आगे भी हमारा ये चेकिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा, यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए।